है कि वो परमाणु हथियारों को बनाना जारी रखेंगे। यही नहीं, उन्होंने कहा है कि वो अपने परमाणु हथियार को हर वक्त तैयार रखेंगे। अब आगे यही वजह है कि एक बार फिर दुनिया परमाणु खतरे के साए में आ गई है, क्योंकि युद्ध में बैकफुट पर आए व्लादिमीर पुतिन ने फिर से परमाणु धमकी दे डाली है। लेकिन सवाल यह है कि अगर व्लादिमीर पुतिन ने अपनी धमकी को सच साबित कर दिया तो इसका अंजाम क्या होगा? दो 2023 में ही होगा परमाणु धमाका। क्या पुतिन ने परमाणु हथियार एक्टिव कर दिया? विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पुतिन की सेना ने कलिब्र मिसाइल से यूक्रेन के शहरों को तबाह कर दिया। इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल कर यूक्रेन के शहरों में बारूद बिछा दी। किंजल मिसाइल से यूक्रेन के कई शहर खंडर बना दिए। लेकिन अब डर इन मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर एटमी हमले का है। एक बहुत बड़ी आशंका परमाणु हमले की हो रही है। इन आशंकाओं को बल कहां से मिल रहा है ये भी बताएंगे। लेकिन सवाल है कि अगर रूस ने परमाणु हमला किया तो क्या रूस टेक्निकल परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा या बैलिस्टिक मिसाइलों से परमाणु कहर ढाएगा? पश्चिमी देशों के एक्सपर्ट यूक्रेन युद्ध में रूस की तरफ से परमाणु हमले की आशंका जाहिर कर चुके हैं। लेकिन सवाल है, क्या पुतिन पश्चिमी देशों की आशंकाओं को सही साबित कर देंगे और परमाणु हमले से उठा बवंडर विश्व युद्ध की तबाही तक बढ़ जाएगा? ये आशंकाएं सुर्खियां इसलिए बनी हुई हैं क्योंकि रूस की तरफ से डराने वाला बयान सामने आया है। रूस के रक्षा मंत्री ने अपने ताजा बयान में कहा कि हम परमाणु हथियारों को बनाना और इसे हर वक्त तैयार रखना जारी रखेंगे, क्योंकि परमाणु ढाल हमारे देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा की गारंटी देता है। रूस के रक्षा मंत्री का बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब युद्ध के मोर्चे पर रूस बैकफुट पर है। पुतिन ने इस युद्ध की शुरुआत 24 फरवरी को यूक्रेन पर बड़े हमले से की थी। तब तर्क दिया था कि यूक्रेन का नेटो में शामिल होने का कदम रूस की सुरक्षा के लिए खतरा है। रूस और यूक्रेन के बीच चले 10 महीने के संघर्ष के बाद भी रूस खाली हाथ है। ऐसे में डर अब रूस की तरफ से परमाणु हमले का है, क्योंकि फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के कुछ समय पहले राष्ट्रपति पुतिन ने रूस की परमाणु ताकत को युद्ध के लिए तैयार कर लिया था। बाद में परमाणु ड्रिल भी की, लेकिन अब डर युद्ध में एटमी हमले का है। रूस बार बार परमाणु हमले की धमकी दे रहा है, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि रूस की यह धमकी अमेरिका और नेटो देशों को यूक्रेन से दूर रखने का एक पैंतरा है। लेकिन डर यह भी है कि अगर पुतिन ने पश्चिमी देशों की परमाणु हमले की आशंका को सच कर दिया तो क्या होगा? इसे समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि रूस के भंडार में कितने परमाणु हथियार हैं। अब फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट नामक संस्था का यह दावा है कि रूस के पास 4500 यानी 4500 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स हैं, यानी रणनीतिक परमाणु हथियार हैं। इसमें से 1185 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। 1185 बैलिस्टिक मिसाइलें और रॉकेट्स भी इस लिस्ट में शामिल हैं जो लंबी दूरी तक मार कर सकते हैं, जबकि 800 ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो पनडुब्बियों से दागी जाने वाली हैं, तो यानी नेवल अटैक्स भी ये कर सकते हैं, सबमरीन यानी बिलो द सी। 580 परमाणु हथियार ऐसे हैं जिन्हें बॉम्बर से गिराया भी जा सकता है। तो रूस की न्यूक्लियर आर्सेनल और उनकी न्यूक्लियर शक्ति को कम आंकना गलती होगी। एक और बड़ी खबर आ रही है इसी युद्ध से जुड़ी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है।
बताया गया है कि नेटो देशों की सुरक्षा में तैनात रफाल जेट ने रूस के विमानों की घेराबंदी की। दावा किया गया कि एक हफ्ते में रूस के विमानों को रफाल ने 16 बार पीछे किया है। वहीं एक महीने में रफाल विमानों ने रूस के विमानों का पीछा और निगरानी के लिए 60 बार उड़ान भी भरी। नेटो ने यह कदम बाल्टिक सागर की हवाई सुरक्षा को पुख्ता रखने के लिए किया है। बाल्टिक सी कहां है, जरा गौर से देखिए। और बाल्टिक सी में अगर घेराबंदी रूस शुरू करता है तो कई सारे नेटो देशों की धड़कनें बढ़ने लग जाएंगी। इसीलिए ये रफाल विमान वहां पर उड़ रहे हैं। नेटो बाल्टिक एयर पुलिसिंग अभी नेटो के सदस्य देश पोलैंड और लिथुआनिया के जिम्मे है। बाल्टिक एयर पुलिसिंग का मकसद लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया जैसे देशों के हवाई इलाकों की रक्षा करना है, क्योंकि रूस वहां घुस गया तो फिर भारी पड़ जाएगा ब्रिटेन, फ्रांस जैसे नेटो देशों के लिए। ये वीडियो रूस के खिलाफ फ्रांस के राफाल की एंट्री का वीडियो है। इस वीडियो को देखते जाइए और तय करते जाइए रूस के खिलाफ नेटो ने कितनी ताकतवर घेराबंदी कर रखी है। ये वीडियो रूस के लड़ाकू विमान को पीछा करते हुए राफाल विमान का है। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि राफाल रूस के लड़ाकू विमान के कितने करीब है। कैसे रूस के लड़ाकू विमानों को घेरने के लिए राफाल भी आसमान में गरज रहा है। रूस के विमानों के एक्शन पर ऐसे ही नजर रखने के लिए नेटो ने राफाल को काम पर लगा दिया है। एक हफ्ते में रूस के विमानों का राफाल ने 16 बार पीछा किया है। वहीं एक महीने में राफाल विमानों ने रूस के विमानों का पीछा और निगरानी के लिए 60 बार उड़ान भरी है। रूस के विमानों के खिलाफ राफाल के ये तमाम मिशन नेटो बाल्टिक एयर पुलिसिंग प्रोग्राम के तहत किए गए। 4.5 जनरेशन का ये फाइटर जेट फ्रांस का सबसे आधुनिक जहाज है। इसमें लगा AESA रेडार यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार। इसे एक साथ कई टारगेट को ट्रैक करने और उन पर हमला करने की ताकत देता है। रेडार के कंप्यूटर सिस्टम को भारत की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। रिफ्यूलिंग के साथ 3700 किलोमीटर की रेंज राफाल को बड़े दायरे में ऑपरेशन करने की खूबी देती है। राफाल की रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक तो राफाल में लगी मिसाइल हैं। इसमें लगी मीटियोर मिसाइल 150 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के विमान को खत्म कर सकती है, जबकि स्कैल्प क्रूज मिसाइल 500 किलोमीटर दूर ठिकाने को तबाह कर सकती है। नेटो बाल्टिक एयर पुलिसिंग अभी नेटो के सदस्य देश पोलैंड और लिथुआनिया के जिम्मे है। बाल्टिक एयर पुलिसिंग का मकसद लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया के हवाई इलाकों की रक्षा करना है। इसी मिशन के लिए नेटो के 30वीं फाइटर विंग के 4 राफाल फाइटर जेट लिथुआनिया में तैनात हैं। इन राफाल विमानों के जिम्मे रूस की मुख्य भूमि और कलिनिनग्राद से उड़ने वाले रूस के लड़ाकू विमानों से बाल्टिक देशों की हवाई इलाकों की रक्षा है। और खार्किव पर हुए हमले की तस्वीर सामने आई है। बताया गया है कि रूस के मिसाइल हमले में खार्किव में भारी तबाही हुई है। एक तस्वीर में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग दिखी। दावा किया गया कि मिसाइल से हुए अटैक में पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। आइए आपको ये तस्वीर दिखाते हैं कैसे खार्किव, जहां पर वोल्गोराड जो खार्किव से सिर्फ 40 किलोमीटर उस तरफ रूसी पक्ष पे है, और खार्किव ही था जहां से सबसे पहले ये एक्शन आज से 11 महीने पहले स्टार्ट भी हुआ था। यहां पर देखिए ये पटाखा फैक्ट्री में मिसाइल स्ट्राइक और पटाखे इस तरह से फूट रहे हैं।
लेकिन काफी भयावह था स्थानीय लोगों के लिए कि इस पटाखे फैक्ट्री पर भी अटैक हुआ। कहीं ना कहीं ये डराने का तरीका भी है। अगर आप इसको देखें, इन तस्वीरों को देखें, तो वहां पर स्थानीय लोगों को डराने के लिए और यूक्रेनी सेना को डराने का ये तरीका भी है कि हम कभी भी कहीं भी कैसे भी आपको अटैक कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं। और ये एक पटाखे फैक्ट्री में रूस ने एक मिसाइल दागा और देखिए किस तरह से पूरे आकाश में आतिशबाजियां दिख रही हैं। इस युद्ध के कई सारे मायने हैं। यूक्रेन जंग को लेकर नेटो के देश डरे हुए हैं। सबसे ज्यादा डर बाल्टिक देशों को है क्योंकि ये देश रूस के बेहद करीब हैं। मैं इसीलिए कहता हूं बाल्टिक सागर में बहुत कुछ एक्शन होगा और अगर रूस नेवल एक्शन प्लान करता है तो फिर वो थिएटर ऑफ एक्शन बाल्टिक सी की तरफ करेगा क्योंकि वो उत्तरी तरफ चला जाएगा। यहां काले सागर में से थोड़ा सा अटेंशन ढीला हो जाएगा, कम हो जाएगा नेटो देशों का। डर यह है, डर की बड़ी वजह यह है कि रूस के पास दुनिया के सबसे अधिक तादाद में परमाणु हथियार हैं। रूस ने अपना बहुत बड़ा परमाणु जखीरा कलिनिनग्राद में जमा कर रखा है, जिसकी सीमा बाल्टिक देशों से बहुत पास है। यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद से रूस और नेटो के बीच तनाव चरम पर। रूस की मुख्य भूमि से कलिनिनग्राद तक जाने वाली रेल लाइन लिथुआनिया से होकर जाती है। यूक्रेन युद्ध के बाद लिथुआनिया में इस लाइन को बंद कर दिया गया था, जिससे पुतिन का पारा हाई हो गया और लिथुआनिया रूस के टारगेट पर आ गया है। रूस का कलिनिनग्राद शहर पोलैंड और लिथुआनिया से सीमा साझा तो करता ही है। एस्टोनिया और लातविया रूस की मुख्य भूमि से सीमा साझा करते हैं और इन दोनों देशों में मौजूद नेटो के ठिकाने भी यहां से काफी करीब हैं। यूक्रेन जंग के शुरू होने के बाद से ही बाल्टिक देश डरे हुए हैं। उन्हें रूस के हमले का डर सताता रहता है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है। रूस के पास दुनिया में सबसे अधिक तादाद में परमाणु बम है। रूस ने अपना बहुत बड़ा परमाणु जखीरा कलिनिनग्राद में जमा कर रखा है। कलिनिनग्राद से रूस के हमलों को कंट्रोल करने के लिए पड़ोसी नेटो देश कितनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं, इसे भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले रूस के उन हवाई हमलों को देख लीजिए जिस वजह से रूस के पड़ोसी देश खौफ में हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूस की एयरफोर्स ने 24 घंटे में यूक्रेन के 5 लड़ाकू विमानों को हवा में तबाह कर दिया है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल इगोर कोनाशेंकोव के मुताबिक रूस के एयरफोर्स का पहला निशाना बना यूक्रेन का Su-27 लड़ाकू विमान। दूसरा निशाना बना यूक्रेन का Su-24 लड़ाकू विमान। तीसरा निशाना बना यूक्रेन का Su-25 लड़ाकू विमान। चौथा निशाना भी यूक्रेन का Su-25 लड़ाकू विमान ही बना। पांचवा निशाना बना यूक्रेन का MiG-29 लड़ाकू विमान। रूस के रक्षा मंत्रालय के दावे के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के Su-27 को खार्किव में मार गिराया। वहीं Su-24 यूक्रेनी विमान निकोले पोलिये में, वहीं Su-24 डॉनबास में निशाना बना तो MiG-29 डोनेस्क में तबाह किया गया है। रूस के हालिया हवाई एक्शन ने भी यूक्रेन के पड़ोसी देशों को सचेत कर दिया है। इन देशों की खौफ का सेंटर पॉइंट है रूस का कलिनिनग्राद। कलिनिनग्राद बाल्टिक सागर से लगा है। कलिनिनग्राद 223 किलोमीटर के इलाके में फैला है। रूस की नौसेना के बाल्टिक सागर बेड़े का मुख्यालय भी कलिनिनग्राद में है। माना जाता है कि कलिनिनग्राद में रूस ने परमाणु हथियार भी लगा रखे हैं। नेटो देशों को डर है कि अगर पुतिन को यूक्रेन में जीत मिलती है और वो वहां रुकेंगे नहीं, वो कहते हैं कि विराम लगाएंगे, वो रुकेंगे नहीं। इसके बाद पुतिन के निशाने पर नेटो के बाकी देश होंगे, वो सारे देश होंगे जो पहले कभी सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करते थे, अर्स्टवाइल यूएसएसआर, और धीरे धीरे नेटो देशों को और पश्चिमी यूरोप की तरफ खदेड़ने की कोशिश करेंगे। और इसकी आशंका इसलिए भी है और बढ़ जाती है क्योंकि पुतिन क्राइमिया और जॉर्जिया पर पहले ही कब्जा कर चुके हैं, उस पर पहल कर चुके हैं। आगे वो अपने इलाकों के विस्तार को धार देने में लगे भी हुए हैं। बेलारूस भी अब लगभग रूस के ही अधीन चल रहा है।
दुनिया देख चुकी है कि यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस ने कलिनिनग्राद में ही परमाणु हमले का अभ्यास किया था। रूस की कई परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बियां इस बेस पर तैनात रहती हैं। ऐसे में कलिनिनग्राद के पड़ोस में मौजूद नेटो देशों को रूस के हमलों का खौफ सताता रहता है। नेटो कई बार आरोप लगा चुका है कि रूस नेटो देशों के साथ अपने सभी पड़ोसी देशों का रेडार नेटवर्क जैम करने की योजना बना रहा है। ये काम कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने से भी कहीं ज्यादा मुश्किल है, लेकिन रूस की सेना के पास ऐसी तकनीक मौजूद है। ऐसा करने से एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को पूरी तरह से घेर लेगा। पूर्वी छोर पर तो इन तीनों देशों की सेनाएं रूस या बेलारूस से लगती ही हैं। पश्चिम छोर पर बाल्टिक सागर में पहुंचकर इन तीनों देशों को रूस की सेना घेर सकती है। यही वजह है कि तीनों बाल्टिक देशों के साथ साथ पोलैंड अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा रहा है। बाल्टिक देशों में नेटो ने अपनी चौकसी को और कड़ा कर दिया है। अमेरिका के मशहूर अखबार में छपी एक खास रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर यूक्रेन में रूस की सेना को कामयाबी मिलती है तो पुतिन की सेना यूक्रेन तक ही नहीं रुकेगी। पुतिन का प्लान नेटो में शामिल लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया पर भी कब्जा जमाने का हो सकता है। दावा किया गया है कि यूक्रेन में अगर जीत मिलती है तो जीत के बाद पुतिन का आत्मविश्वास चरम पर पहुंच जाएगा और इसके बाद वो पूर्वी यूरोप के कई और देशों को भी अपना निशाना बना सकते हैं। इसकी आशंका इसलिए भी और बढ़ जाती है क्योंकि पुतिन क्राइमिया और जॉर्जिया पर पहले ही कब्जा कर चुके हैं। साथ ही अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए वो पड़ोसी देशों के तानाशाहों के साथ गठजोड़ बना रहे हैं। पुतिन का प्लान रूस, यूक्रेन, बेलारूस को मिलाकर एक नया यूनियन स्टेट बनाने का है, जिसका पावर सेंटर मॉस्को होगा। दरअसल पुतिन की मंशा सोवियत यूनियन की वापसी कराने की है, जिसमें पहले यूक्रेन तो शामिल ही था। बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया भी उसका हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस के बाद जो सबसे बड़ा देश बना वो यूक्रेन है। इसलिए दावा किया गया है कि सोवियत संघ की घर वापसी के प्लान में पुतिन का पहला निशाना यूक्रेन बना है। यूक्रेन के बाद बाल्टिक देशों का नंबर आ सकता है। 2004 में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया नेटो में शामिल हो गए। आज की तारीख में तीनों देशों में मौजूद नेटो के सैन्य ठिकाने रूस के लिए खतरा बने हुए हैं। रूस के इस मिशन को आगे बढ़ाने में कलिनिनग्राद बहुत ही अहम साबित होगा, क्योंकि कलिनिनग्राद दक्षिण में पोलैंड से जुड़ा है और उत्तर में इसकी सीमा लिथुआनिया से जुड़ती है। यही वजह है कि रूस से संभावित टकराव के लिए पोलैंड भी बहुत बड़ी सैन्य तैयारी कर रहा है, जिसका पहला चरण अमेरिका से अब्राम टैंक की पहली डिलीवरी है।